आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में जो सेकंड लेसन है उसके हम प्रश्नावली को करने वाले। तो सबसे पहले हम बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पर हम बहुपद के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो चलिए हम थोड़ा बहुपद के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रश्नावली को हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बहुपद होता है, देखिए जो भी वर्ड होता है आप सबसे पहले उसके शब्दों पर जाया कीजिए, क्योंकि जो भी मतलब होता है वो हमारे शब्दों में छिपा होता। देखिए यहाँ पर बहु आया, पद आया। बहु मतलब क्या होता है? बहुत सारा, मतलब बहुत से। पद मतलब क्या हो गया? फैक्टराइज, मतलब क्या हो गया? खंड हो गया। मतलब बहु मतलब क्या होता है? बहु। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, बहु मतलब क्या होता है हमारा? बहुत। बहु का मतलब क्या होता है हमारा? बहुत होता है। और जो हमारा देखिए, जो हमारा पद मतलब होता है क्या होता है? फैक्टराइज मतलब क्या होता है? खंड होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखिए बहु मतलब क्या हो गया? बहुत। और पद मतलब क्या होगा हमारा? खंड हो गया। ठीक है, पद मीन्स क्या हो गया हमारा? यहाँ पर खंड हो गया। देखिए ये हमारा खंड हो गया। खंड मतलब हो गया टुकड़ा हो गया। मतलब जैसे हमारा कोई भी बड़ा सा है उसे अलग अलग भागों में बांट देना, वही हमारा क्या हो गया? खंड। मतलब क्या हो गया? पद मतलब क्या हो गया? टुकड़ा। अब देखिए हमारा तो यहाँ तक हो गया कंसेप्ट क्लियर कि हमारा बहुपद मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है बहुत। खंड मतलब बहुत सारे छोटे छोटे। देखिए यहाँ पर बहु मतलब होता है बहुत, और पद मतलब क्या होता है? खंड। बस आपको यही ध्यान रखना। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये आता है, उठता है एक प्रश्न कि जो हमारा बहुपद होता है हम बहुपद कहेंगे किसे? तो बहुपद हम किसे कहते हैं? जो हमारा चर और जो अचर होता है। क्या होता है हमारा? जो चर होता है और क्या होता है? जो हमारा अचर होता है, इन्हीं का क्या होता है? गुना और भाग, जो जोड़ घटाव, यही सब क्या होता है हमारा? बहुपद कहलाता। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यही सब क्या होता है हमारा? बहुपद कहलाता। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि चर और अचर क्या होता है। देखिए चर होता है, क्या होता है हमारा? जिसका मान बदल जाए। मतलब क्या होता है? जैसे हमारा एक्स हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जो हम एन और एन लिखते हैं, या बोला जाए हमारा जो मतलब ABCD के अक्षर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। अचर क्या होता है? जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, मतलब जो गिनती की संख्या होते हैं उन्हें अचर बोला जाता है। या बोल सकते हैं जैसे हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, फिर √5 हो गया। फिर आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। मतलब जो हमारा नंबर होता है, जो नंबर को डिनोट करता है, वही क्या होता है हमारा? अचर होता है। जो हमारा चर होता है, बोलिए फ्रेंड्स आप। अचर, अचर की परिभाषा ये भी बता सकते हैं, मतलब जिसका मान बदल सके। जैसे यहाँ पर हमारा 5x है, तो यहाँ पर 5x के स्थान पर हमारा इसका मान बदल सकता है। मतलब x बराबर रखेंगे तो कुछ दूसरा आ जाएगा। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर हमारा 2 है, क्या हम 2 का मान बदल सकते हैं? नहीं बदलेगा। तो आप इस तरह ध्यान रखेंगे। मतलब जो गिनती के अक्षर होते हैं, मतलब जो गिनती के जो नंबर होते हैं, मतलब जो नंबर अगर आपको ध्यान रखना है, वो हमारा अचर कहलाएगा। वो सारे हमारे अचर में आएंगे। जो हमारा चर होगा, मतलब जिसका मान बदल जाए, या आप ध्यान रख सकते हैं, मतलब जो ABCD के अक्षर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। अब देखिए जो हमारा बहुपद होता है, जो हमारा बहुपद होता है वह भी 3 प्रकार का होता है। देखिए हमारा क्या होता है? पहला क्या होता है? रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है। उसके बाद हमारा बहुपद हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रैखिक बहुपद का मतलब समझ लेना। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस मतलब जो हमारा घात होता है, जो घात का मान होना चाहिए वो 1 होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? 2x क्या लिखते हैं? +2 होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा x का जो घात होगा वह 1 होगा। कहने का मतलब क्या होता है? जिस बहुपद का जो घात हो, मतलब जो घात वो क्या होना चाहिए हमारा? 1 होना चाहिए। वही क्या होता है हमारा? रैखिक बहुपद होता है। अब देखते हैं हमारा दूसरा द्विघात बहुपद क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो होता है हमारा वर्डों में, मतलब जो हमारा शब्दों में होता है उसका आंसर वहीं पर छिपा। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात बहुपद, देखेंगे कि द्विघात हमारा बहुपद क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो द्विघात बहुपद होता है उसमें जो घातों की संख्या होती क्या होता है? 2 होता है। जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसमें जो घातों की संख्या होती क्या होता है? हमारा 2 होता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2x² लिखते हैं, प्लस लिखते हैं 5x लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर? माइनस करते हैं हम 4 क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया जो द्विघात बहुपद होता है, जो घात का मान होना चाहिए, मतलब जो घातों की संख्या होना चाहिए हमारा क्या होता है? 2 होता है। वही क्या होता है हमारा?
द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा रैखिक बहुपद हो गया, उसके बाद द्विघात बहुपद हो गया, उसके बाद एक हमारा बचता है त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिस घातों का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा घात यहाँ पर है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 3x³ हो गया, उसके बाद हो गया फिर माइनस हो गया, फिर 4x² हो गया, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम प्लस एक्स लिखते हैं, फिर माइनस क्या करते हैं यहाँ पर एक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अधिकतम देखेंगे, मतलब जो उच्च घात वाला देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ पर जो हमारा 3 है यहीं पर क्या हो जाएगा, हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बहुपद के बारे में, हमने थोड़ा जानकारी प्राप्त कर ली। अब चलिए हम इसके प्रश्नावली पर आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बहुपद के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे बहुपद के बारे में आपको नॉलेज होता जाएगा, क्योंकि जो कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है आप पढ़ते जाते हैं उसको डीप में, वो खत्म नहीं होता। सब लोग कहते हैं कि खत्म हो जाता है, कोई भी चीज़ में खत्म होने वाली चीज़ नहीं, आप पढ़ते जाते रहना है, आपको खत्म होने वाली नहीं। तो यहाँ पर चलिए हम इसके प्रश्नावली पर आते हैं, और प्रश्नावली के हम सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल करते हैं। तो चलिए इसके प्रश्नावली पर हम आते हैं। तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हमारा प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट होता है। देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में क्या करा। देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना, अगर y बराबर px कह दे तो आपको मतलब क्या कह रहा है कि इसमें, तो यहाँ पर x का मतलब है जैसे हमारा यहाँ पर जो ग्राफ है, मतलब ये जो रेखा है x पर किस किस बिंदु पर काट रहा है, तो आपको क्या करना है, x की संख्या बताना। अगर यहाँ पर अगर y बराबर क्या कर देता, मतलब x बराबर क्या कर देता px, जैसे यहाँ पर y बराबर px दिया तो x मतलब जैसे यहाँ पर x कर देता बराबर क्या कर देता y कर देता, मतलब p क्या कर देता y कर देता, तो आपको क्या करना रहता y की संख्या बताना रहता। फ्रेंड्स, आपको यही कह रहा कि यहाँ पर अगर x कहेगा तो आपको ध्यान रखना, मतलब x बिंदु पर कहाँ पर हमारा जो ग्राफ है, मतलब जो रेखा है कहाँ कहाँ पर काट रहा है, आपको x का मान बताना। अगर आपको y कह देता तो आपको यहाँ पर अगर जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा बस आपको वही संख्या बताना रहेगा। देखिए यहाँ पर हमारा देखिए जो ग्राफ है, देखिए यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है, देखिए ये हमारा y है और ये हमारा y डैश है, और यहाँ पर हमारा x डैश है, और यहाँ पर क्या है x है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा x बिंदु पर क्या है, कोई मतलब जो रेखा है देखिएगा कोई काट रहा नहीं काट रहा। तो यहाँ पर जो देखिए प्रश्न में कहा गया कि शून्य की जो संख्या होगी यहाँ पर हमारा शून्य होगा। शून्य क्यों होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो x है, मतलब जो x वाला ये लाइन है, यहाँ पर जो हमारा रेखा नहीं काटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, मतलब शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारा px, मतलब px के जो शून्यों की संख्या होगी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। मतलब जो x की संख्या होगी या शून्यकों की संख्या, मतलब px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमारा देखिए x डैश है और y है, फिर वहाँ पर y और क्या है y डैश है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो x है, x पर कहाँ पर काट रहा है, देखिए x पर केवल एक बिंदु पर काटा है, मतलब जो px के शून्यकों की जो संख्या होगी एक होगी। एक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारा केवल एक बिंदु पर काटा है, देखिए यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कहा गया कि y बराबर px, मतलब हमें क्या करना, x है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। बस आपको ध्यान रखना है। आपको अगर यहाँ पर y कह देता तो आप क्या करते हो, y पे मतलब जहाँ जहाँ पर काटता आप उसके शून्यकों की संख्या बताते, लेकिन प्रश्न में कहा गया कि px के शून्यकों की संख्या बताना, मतलब देखिए इसलिए हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर कहाँ काट रहा है, एक बिंदु पर, तो मतलब जो यहाँ पर px की जो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी दूसरे प्रश्न में। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप जानते हैं ये x डैश है, हमारा x है, फिर हमारा y है और यहाँ पर y डैश। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ। देखिए अगर मूल बिंदु से मतलब ये जो हमारा जीरो, अगर आप जीरो से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा क्या होता है, हमेशा धनात्मक मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर आप जो हमारा शून्य मतलब मूल बिंदु से अगर आप नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक लिखा जाएगा। अगर आप इसके क्या होता है बाएं आते तो भी हमारा क्या होता है, माइनस का होता है। अगर आप इसके मतलब इधर जाते आगे की तरफ, ये हमारा प्लस है, आप इसको भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा x है, तो x पर किस किस बिंदु पर काटिए, देखिए जो हमारा यहाँ से रेखा निकला तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु पर देखिए पहले यहाँ पर x पर काटा, फिर यहाँ पर x पे काटा, फिर यहाँ पर, मतलब जो हमारा px के शून्यकों की जो संख्या होगी क्या होगी, 3 होगी। अब देखते हैं हमारे चौथे प्रश्न में। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पर काट रहा है केवल 1 और 2 बिंदु पर, मतलब जो है x पर कहाँ पर काट रहा है, 1 और 2, मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर px में जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी चौथे वाले जो प्रश्न में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा बस। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपको भी बताना, देखिए यहाँ पर देखिए हमारा एक्स है, यहाँ पर एक बिंदु पर काटा, फिर यहाँ पर एक बिंदु पर काटा, फिर यहाँ पर एक बिंदु पर काटा, फिर यहाँ पर काटा, मतलब जो हो जाएगा हमारा शून्यकों, मतलब जो पी एक्स ये शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक काटा, फिर यहाँ पर मतलब 4 जगह पर काटा, तो जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो लास्ट प्रश्न है तो देखते हैं इसमें। देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक्स डैश है, तो आपको ये मतलब आप ये समझ गए हैं कि हमारा एक्स मतलब ऊपर वाई होगा, वाई डैश हमारा एक्स डैश और क्या होगा, एक्स होगा। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों की संख्या आपको बताना जो कि एक्स वाले टर्म को, तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है या काट रहा है। देखिए यहाँ पर एक हो गया, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, मतलब जो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में कुछ है नहीं, बस आपको समझना। देखिए आपको जो ये वाला टर्म से मतलब आपको समझ जाइए कि हिसाब से आपको ये जो है आपको भूल जाना है, यहाँ पर आपको नहीं ध्यान रखना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए जहाँ पर आपको एक्स कहते हैं मतलब एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए या वाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर वाई कहता तो आपको मतलब जो इस वाली रेखा मतलब जो स्ट्रेट लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर काटता आप उसका मान बताते, लेकिन यहाँ पर एक्स कहा तो एक्स वाला हमारा क्षैतिज वाला आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स बस इस प्रश्न में कुछ है नहीं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स।